हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। हम जो उसकी एनसीईआरटी जो है अच्छे से कवर करेंगे, उसकी एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं 6.1। हम जो है हमारे पास बुक है एनसीईआरटी, उसकी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर। हमें जो इसका गिवन फिगर जो है हमें गिवन है फिगर, उसका कह रहा है कि लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। हमें कह रहा है कि ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट जो है पॉइंट ओ पर जो है क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे क्या लिखा, इफ एंगल ए ओ सी, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल एंड इस वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री हमें गिवन है। सेकंड कह रहा है कि बी ओ डी एंगल, एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल जो है हमसे कह रहा है 40 डिग्री गिवन है। और फिर कह रहा है कि पूछिए, बता फाइंड करिए एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। हमसे कह रहा है जो है ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, क्या होगा, एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, ये वाला में निकालने के बाद ये वाला रिफ्लेक्स वाला निकालना है, ये वाला एंगल, ये वाला। चलिए जो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। हमें जो है गिवन है, हम पहले जो उसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो है एंगल ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, बी ओ ई एंड कितना गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। हमें जो गिवन है ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, हमसे जो ये वाला एंगल 40 डिग्री क्या है हमें गिवन है। अगर ये वाला 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरसेक्ट करते हैं, अगर इंटरसेक्ट करते हैं कोई भी दो लाइन तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन, एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ ए इक्वल टू 40 डिग्री बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम जो ये लिख देंगे ऐसे, जो क्या हो जाएगा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम ये वाली एक कंडीशन उठाते हैं। फर्स्ट वाली क्या हमें गिवन थी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री हमें गिवन था। हमें 70 डिग्री गिवन था। अब देखिए हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, एंगल ए ओ सी, सी ओ ए लिखो या फिर ए ओ सी लिखो, सेम होती है।
अब करते हैं मेरे साइज का हम लोग थर्ड क्वेश्चन क्या वैसे कह रहा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्या कहाँ देखते हैं हम, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है हमारे पास, हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस यस से बना देते हैं, ये वाला एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल, ये हमें जो गिवन है ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। हमें जो एक तरह से कि दो एंगल जो इक्वल गिवन है, किसी भी ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल होते हैं, तो कौन सा ट्रायंगल होता है वो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास होता है। अब जो हम जो ये लेट कर लेते वाला एंगल कोई भी, अगर हम इसे लेट कर लेते हैं एंगल एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल क्या है, इक्वल हो जाते हैं, ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं एंगल बाई, लिख डालते हैं प्रूफ, लिखते हैं लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी इक्वल टू एक्स एंड एंगल क्यू पी आर इक्वल टू बाई। हमें जो है ये हमने लेट कर लिया है। अब जो है क्या करेंगे, हम जो देखते हैं कि गिवन हमें पता है कि नाइन्थ की प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे भी हम आगे कि ये वाला एंगल का सम जो है ये ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। ये एक्स ये वाई ये दोनों का सम जो है ये अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाले इस वर्टेक्स के एक्सटर्नल वाले वर्टेक्स के ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। इन अपोजिट एंगल्स के सम ये वाला एंगल दोनों का सम जो है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। देखते हैं कैसे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू, क्वेश्चन देखो उसमें डायग्राम देखते रहिए, पी क्यू आर, पी पी क्यू आर ये वाला एंगल प्लस एंगल आर पी क्यू ये वाई वाला इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी। बताया हमने ये वाला एंगल अपोजिट एंगल्स, ये वाला वर्टेक्स जहाँ एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग जान लेंगे, उस वाले वर्टेक्स के अपोजिट एंगल जो एंगल है ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है ये एक्सटर्नल एंगल के क्या बराबर हो जाएगा। देखते हैं ये, अब पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर एक्स है प्लस आर पी क्यू ये वाई इक्वल टू एंगल पी आर टी। हम जो इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के कर देंगे, छोड़ देंगे फर्स्ट इक्वेशन डाल के पी आर टी ये वाला एंगल क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हमारे पास आ चुका है, बस इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब जो हम लोग फिर से क्या करेंगे, अभी इधर से देख लिया ये वाला एंगल ये एक्सटर्नल एंगल बराबर हो जाएगा। अब इधर से देखते हैं, ये वाला वर्टेक्स लेते हैं, ये वाला एक्सटर्नल एंगल इससे देखते हैं इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। वही लिखते हैं फिर से, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। हाँ बस ये आ जाता है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो क्यू पी आर कितना है, क्यू पी आर एक्स प्लस एंगल पी क्यू आर वाई है, ये वाई है या डी एक्स इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। अब जो है ये इसको इक्वेशन सेकंड डाल के कर देंगे, छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये एंगल पी आर टी एंड एंगल पी क्यू एस क्या इक्वल जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो है वाई प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई एडिशन का रूल होता है, कुछ भी लिख दो एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स सेम होता है, तो ऐसे ही एक्स प्लस वाई क्या हो गए एलएचएस सेम, तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे सेम। इधर लिख देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से क्या मिला हमको कि एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। मुझे ये प्रूव हो गया है, लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने जो इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं, देखते हैं अपना फोर्थ। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास है, इन उसमें गिवन है क्वेश्चन में कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, हमारे पास क्या है
एक्स प्लस वाई वाला एंगल एक्स, ये वाला एंगल एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम जो है इस डब्ल्यू प्लस जेड, इन दोनों के सम की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें जो है प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है ए ओ बी, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ, ये इंटरसेक्शन जो है ये ओ हो जाएगा। तो ए ओ बी क्या है, एक लाइन, हमें जो क्या करना है ये प्रूव करना है। अगर जो हम लोग ए ओ बी जो है प्रूव करना है कि ये लाइन है, हम जो है उस पर जो है बाइलिनियर पेयर से अगर हम जो उसकी जो है बेनेटिव प्रूव करते हैं तो जो है ए ओ बी क्या है, एक तरह से लाइन प्रूव हो जाएगी। अगर हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू बेनेटिव प्रूव कर दें या डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू बेनेटिव प्रूव कर दें, फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा ये। चलिए जो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा 360 एंगल है तो देखते हैं ऑल सभी एंगल का सम क्या कर देंगे, ब्रेड 360 की इक्वल कर देंगे। तो क्या कर देंगे, एंगल डायरेक्ट प्रूफ, पहले एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री। लिखते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 हमारे पास आ जाएगा सभी एंगल का सम। अब देखते हैं ए ओ बी कितना है, वाई प्लस सी ओ बी एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब देखिए डब्ल्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हमें इक्वल गिवन है पहली बात। तो हम जो है एक्स प्लस वाई की जगह जो लोग एक डब्ल्यू प्लस जेड लिखा है, डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ वाई प्लस एक्स प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई हमें गिवन था इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो है 2x, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के x प्लस वाई कर देंगे इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो है 2 से आज डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या आ गया, 180 डिग्री। हमें क्या है ax प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। हम जो है प्रूव कर लिया है, 180 डिग्री प्रूव हो गया, मतलब ए ओ बी क्या हो जाएगी, एक तरह से स्ट्रेट लाइन जो है प्रूव हो जाएगी।